बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, चैप्टर 12 जो आपकी बुक के सीक्वेंस से आपका चैप्टर 3 है, हाइड्रोकार्बन्स। सॉरी, 3 नहीं, 4 है। 3 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हम पढ़ चुके हैं, ये भी उससे रिलेटेड ही है, यानी बेसिक्स आपके पिछले चैप्टर वाली हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ रिएक्शंस हैं जो आपके लिए यहाँ पर नए होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जी इसका इंट्रोडक्शन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन को देखेंगे, इंट्रोडक्शन को देखेंगे। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन याद हो तो ये समहाउ उसकी तरह ही है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमारी पिछली ही होंगी क्लासिफिकेशन में। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है जी, हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या? तो ये सिंपलेस्ट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दैट आर कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, लेकिन जब हम हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करते हैं तो इसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो हाइड्रोकार्बन की क्लास में इंक्लूड होगा। कार्बन जो है वो कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्टेबल एक्सटेंडेड चेन्स, इस सारी डिटेल हम पढ़ चुके हैं जी। कार्बन की हमने पढ़ी, आइसोमेरिज्म पढ़ा हमने कैटिनेशन पढ़ा कि कार्बन की जो है वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। जब हमने डिस्कस किया था अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डाइवर्स क्यों होते हैं, तो दैट इज़ मेनली ड्यू टू कार्बन, ठीक है। सो कार्बन जो है वो बॉन्ड्स, इसकी मल्टीपल बॉन्डिंग है और इसके अलावा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो कार्बन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हाउ हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब है दैट इज अ सिंगल बॉन्ड, दैट इज अ डबल बॉन्ड, दैट इज अ ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज अ रिंग, ठीक है। तो इस बेस पे हम हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करते हैं 4 क्लासेस में, ठीक है। 4 क्लासेस हैं हमारे पास, और 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं? अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक। ये नाम आप लोग पहले भी इनसे फेमिलियर हैं। कैसे? क्योंकि हम लास्ट चैप्टर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा जी अल्केन्स वो हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, अल्कीन्स वो जिनमें डबल बॉन्ड होगा, अल्काइंस वो जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, और एरोमेटिक्स आपने पढ़े थे क्लोज्ड चेन की टाइप्स में। क्लोज्ड चेन में हमने कहा था कि एरोमेटिक होंगे, कैलिसाइक्लिक होंगे। तो जो एरोमेटिक वाले थे वो थे कंटेनिंग बेंजीन रिंग, ठीक है। तो जिनमें बेंजीन रिंग होगी, जो क्लोज चेन होंगे जिनमें रिंग होगा कार्बन का, उनको हम एरोमेटिक कहेंगे। और जिनमें सिंगल बॉन्ड है, अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। जनरल फार्मूलाज इनके डिस्कस किए थे हमने। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n और अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, बिकॉज इस चैप्टर में फर्दर हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की मज़ीद जो है वो डिटेल पढ़नी है। अल्केन की प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, उसके कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, उसके कौन कौन से यूजेस होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसी तरह से अल्कीन्स को और फिर अल्काइंस को डिस्कस करना है हमने। ओके, अब जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें फर्दर हमारे पास सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्लास आ जाती है, ठीक है। इनको भी देख लेंगे कि क्या होते हैं। ये क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि सेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड क्या होता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट पैराग्राफ पे हेडिंग कर लीजिएगा अपनी बुक पे एज इट इज़। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो इन डिफरेंट क्लासेस की डिफरेंट होती है, यानी जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं उसकी डिफरेंट क्लास है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफर करेंगी। जिस तरह से अल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अल्केन्स के रिएक्शन है उस तरह के रिएक्शन अल्कीन्स के नहीं हो सकते। जिस तरह से अल्कीन्स के रिएक्शन है उस तरह के अल्काइंस के नहीं हो सकते। यानी इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। और वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्ड्स हैं। अगर हम अल्केन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन्स की बात करें तो डबल बॉन्ड है, अल्काइंस की बात करें ट्रिपल बॉन्ड है। तो इन सब में डिफरेंट बॉन्ड्स की वजह से डिफरेंट इनकी केमिकल रिएक्शंस होंगे, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें दैट आर सिमिलर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनकी समहाउ सिमिलर हैं। और वो सिमिलर क्यों हैं? बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन में कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं, ठीक है। कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा हमारे पास वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनका। जिस तरह से अगर हम कार्बन की बात करें तो वो आई थिंक 2.2 से 2.5 तक है, और इसी तरह से जो हाइड्रोजन है वो 2.1 है, ठीक है। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। चूँकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं है इसलिए बॉन्ड भी हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, सबसे पहले वही बात आ गई कि इनमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। चूंकि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा इसलिए वाटर में भी सॉल्युबल नहीं हो सकते,
ऑब्वियसली बिकॉज वाटर इज़ पोलर, वाटर पोलर है तो उसमें नॉन पोलर सॉलेबल नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, चूँकि उनका कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा तो जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉलेबल होंगे, वाटर में सॉलेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी ये होगी कि दे आर गैसेज और वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल क्या होता है? जो कि इजीली इवापोरेट होता है, जिसके वेपर्स जो हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। सो ये ज़्यादातर गैसेज हैं और वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। और जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल कार्बन एक, अगर हम कार्बन 4 को और कार्बन 10 को कंपेयर करें, ठीक है, एक वो कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन, एक वो कंपाउंड है जिसमें 10 कार्बन है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा होगा? 10 कार्बन वाले का, ठीक है। तो उसके लिहाज से मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज़ होने की वजह से इनकी वॉलेटिलिटी जो है वो कम होती जाती है। यानी इस तरह से होगा कि जितना लो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो गैसेज होंगी, उससे जिनका ज़्यादा हो जाएगा एक स्पेसिफिक लिमिट तक वो लिक्विड्स हो जाएंगे, और जिनका उनसे ज़्यादा हो जाएगा वो सॉलिड्स हो जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम अल्केन्स की बात करें तो उसमें जो कार्बन 1 है और कार्बन 2 कंटेनिंग है, जिस तरह से CH4 है और C2H6 हैं, ये गैसेज हैं। और अगर हम C6H14 की बात करें जो कि हमारे पास हेक्सेन है, ये आई होप कि आप लोगों ने वो सीरीज़ याद कर ली होगी, बिकॉज उसके बगैर आपका ये चैप्टर नहीं होने वाला बेटा जी। अगर नहीं की तो आज ही कर लें उसको याद, बिकॉज उसके बगैर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर मीथेन बता रही हूँ, आपको इथेन बता रही हूँ, हेक्सेन बता रही हूँ, अगर आपको पता ही नहीं है ये क्या बलाएँ हैं तो फिर आपको ये समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, और ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर्स में पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन की हुई हैं। इनके स्ट्रक्चर बनाना बताया मैं आपको, की पॉइंट्स बताए मैं, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं किया तो अभी कर लें, फ़ायदा हो जाएगा, अदरवाइज़ जो है ना ये आपको कोई जो है ना वो ज़ुबान समझ नहीं आने वाली ये वाली, ठीक है। तो पिछले चैप्टर के जो एटलीस्ट ये जो टेबल है इसको लाजमी कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर अगर हम 1 कार्बन कंटेनिंग और 2 कार्बन कंटेनिंग यानी मीथेन और ईथेन की बात करें तो वो उन्होंने गैसेस में इंक्लूड किया हुए हैं, क्योंकि वो गैसेस होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास लो है, उनमें कार्बन नंबर कम है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे, जिस तरह से 6 कार्बन हो गए हैं हेक्सेन में, तो वो लिक्विड हो गया, राइट। इस तरह से मजीद कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे तो वो सॉलिड हो सकते हैं, वैक्सी सॉलिड्स हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा पैराग्राफ है आपकी बुक पे, जिसमें फॉसल फ्यूल्स के बारे में बताया है कि फॉसल फ्यूल्स जो हैं वो दैट आर नॉट ओनली द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सोर्स नहीं है हमारे पास। ये फॉसल फ्यूल्स में मेनली हमारे पास कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह आ जाते हैं, जिनको हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। अगेन द रेफरेंस ऑफ लास्ट चैप्टर बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द बेस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो अगर आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी तो उसके ऊपर इमारत कैसे खड़ी करोगे, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा जो फॉसल फ्यूल्स हैं वो रॉ मटेरियल्स भी हैं दैट आर यूज्ड टू मेक थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी हम फॉसल फ्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो फॉसल फ्यूल्स असल में क्या हैं? दे आर हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरह से हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स का स्टार्टिंग मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं। और इसके अलावा इन केमिकल्स को हम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जी प्लास्टिक्स, रबर्स, फाइबर्स, इसी तरह से फर्टिलाइजर्स। तो इन सारी चीज़ों में हम हाइड्रोकार्बन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हेडिंग्स इस तरह से बनाते जाइएगा अपनी बुक पे। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम कार्बन को स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं जो कि एक क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ये वो क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आइटम्स प्रेजेंट होंगे। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने पिछला चैप्टर याद किया हो, मेरे लेक्चर सुने हो, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम पहले भी कर चुके हैं अल्काइल रेडिकल वाले टॉपिक में, राइट जी। जब हमने डिस्कस किया था अबाउट होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज के जो पॉइंट्स के बाद वाला पैराग्राफ था उसके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन बनवाया था कि वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपने लिखना है वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिगार्डेड एज, ठीक है, ठीक है, ये सही क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके, सो वहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था और वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कहते हैं बिकॉज बाकी सारे जो कंपाउंड्स हैं वो इनसे डिराइव होते हैं बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन एंड बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिमूव करके या हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दूसरे एलिमेंट्स के साथ हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। चूँकि इनसे हम डिराइव कर रहे हैं बहुत सारे कंपाउंड्स, तो इनको हम पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये है कि इसका आंसर आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, इसका आंसर आप लोग
उस वाले चैप्टर से भी कर सकते हैं, दोनों ठीक हैं, दैट इज ओके. ओके, हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि इनसे हम बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिराइव करते हैं बाय रिमूविंग हाइड्रोजन, बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स. लाइक हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हैलोजन के साथ, तो हमारे पास अल्काइल हेलाइड्स बन जाएंगे. फंक्शनल ग्रुप में पढ़े थे हमने अल्काइल हेलाइड्स, ठीक है. इस तरह से अगर हम किसी और एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते जाएंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, राइट जी. यहाँ पर वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह कर लीजिएगा वाई हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह आपने कर लेना है हाइड्रोकार्बन्स, राइट. ये हाइड्रोकार्बन कर लीजिएगा, ठीक. हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें, अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास मेन दो क्लासेस आ जाती हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन, ठीक है. ओपन चेन का दूसरा नाम एलिफेटिक भी है और इसके अलावा एसाइक्लिक भी कहते हैं हम इसे, ठीक है. सो ओपन चेन और क्लोज चेन. ओपन चेन में फर्दर हमारे पास आ जाते हैं जी स्ट्रेट और ब्रांच्ड. इसके अलावा हाइड्रोकार्बन में हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को. ओपन चेन क्या है जी, जिसमें एंड वाले कार्बन्स अटैच नहीं हैं. एंड वाले कार्बन अटैच नहीं होंगे तो रिंग नहीं बनेगा, रिंग नहीं बनेगा तो वो ओपन चेन होंगे, राइट. सो अगर फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो है वो डायरेक्टली ज्वाइन नहीं है, वो अटैच नहीं है, तो वो हम कहेंगे इसे ओपन चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. दैट मे बी स्ट्रेट, दैट मे बी ब्रांच्ड, ठीक है. हमारी जो ओपन चेन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है. जिस तरह से एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन की. लास्ट चैप्टर में आइसोमेरिज्म में हमने पेंटेन की एग्जाम्पल्स देखी थी, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोट पेंटेन की, ठीक है. आप वो वाली एग्जाम्पल भी यहाँ कोट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी बुक तक रहें. ओके, सो यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट चेन में एन ब्यूटेन है और ब्रांच चेन में आइसोब्यूटेन है. वो ब्रांच कैसे हो गई, बिकॉज एंड वाला कार्बन आकर दरमियान वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया. बट स्टिल आपका जो फर्स्ट और लास्ट कार्बन है वो आपस में अटैच नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट और लास्ट आपस में अटैच हो गए तो वो रिंग बन जाएगी, वो ओपन चेन नहीं रहेगी. तो ब्यूटेन जो है वो 4 कार्बन कंटेनिंग अल्केन है, जिसमें कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक हो गया. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी चाहे जो कंपाउंड है वो स्ट्रेट हो या ब्रांच्ड हो, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम रहता है, लेकिन डिफरेंट क्या चीज़ होती है, स्ट्रक्चरल फार्मूला. ये चीज़ हम आइसोमेरिज्म में भी डिस्कस कर चुके हैं. दोबारा बता रही हूँ आप लोगों को कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला फ़र्क होगा. मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब सिंपल ये है, द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. लाइक अगर आप यहाँ पर एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो तो वो सेम होंगे. ब्यूटेन, एन ब्यूटेन में भी 4 कार्बन है, आइसोब्यूटेन में भी 4 कार्बन है. एन ब्यूटेन में भी 10 हाइड्रोजन है, आइसोब्यूटेन में भी 10 हाइड्रोजन है, ठीक है. तो दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, क्यों है ये आइसोमर्स, बिकॉज देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट, राइट. फर्दर हमारे पास ओपन चेन को अगर हम क्लासीफाई करें तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो तो. सैचुरेटेड सोल्यूशन में कहा था वो सोल्यूशन जिसमें मजीद सोल्यूट ऐड करने की गुंजाइश नहीं रहती, हम मैक्सिमम सोल्यूट उसमें ऐड कर देते हैं. तो इसी तरह से अगर हम कार्बन में मैक्सिमम जितने उसके साथ बॉन्ड्स बन सकते हैं बना दें तो वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा. यानी उसमें मजीद एडिशन की कोई गुंजाइश ना हो तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा. लेकिन अगर एडिशन की गुंजाइश हो तो वो अनसैचुरेटेड होगा. जिस तरह से वहाँ पर हमने कहा था कि अगर मजीद सॉल्यूट ऐड हो सकता है तो वो अनसैचुरेटेड है, अगर मैक्सिमम सॉल्यूट प्रेजेंट है और मजीद सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है. यहाँ पर हम सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं. अगर हमारे हाइड्रोकार्बन जो हमारा हाइड्रोकार्बन है या जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एडिशन रिएक्शन हो सकता है, उसमें कोई एडिशन हो सकती है, देन दैट इज़ अनसैचुरेटेड. लेकिन अगर उसमें एडिशन नहीं हो सकती, उसमें मजीद कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो क्या होगा, वो सैचुरेटेड होगा. अब किस कंडीशन में गुंजाइश नहीं होगी और किस कंडीशन में गुंजाइश होगी इसको हम देख लेते हैं. ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ बॉन्ड पे. अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन की चारों वैलेंसेस सेटिस्फाई हैं, सेटिस्फाई का मतलब ये है कि कार्बन ने 4 बॉन्ड्स पूरे बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड्स पूरे तो बनेंगे कार्बन के, लेकिन ये है कि कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम उसे कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. याद रखिएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, राइट.
नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अनसैचुरेटेड होगा। अब हम अगर इसको अपनी पिछली बात से रिलेट करें तो अगर हमारे पास कार्बन कार्बन ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब है मजीद एडिशन की गुंजाइश नहीं है। वहाँ पर रिप्लेस तो हो सकता है कार्बन, रिप्लेस तो हो सकता है हाइड्रोजन, लेकिन मजीद ऐड नहीं हो सकता, बिकॉज ऑलरेडी कार्बन ने सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। लेकिन अगर हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो वहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है वो तो रिप्लेस हो सकता है, लेकिन वहाँ पर एडिशन भी हो सकती है, बिकॉज वहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। वो डबल बॉन्ड अगर हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और उस एक बॉन्ड के साथ आकर कोई एलिमेंट ऐड हो सकता है, लाइक हेलोजन ऐड कर दो, क्लोरीन ऐड कर दो, ब्रोमीन ऐड कर दो, ठीक है। सो इसका मतलब ये है, हाइड्रोजन ऐड कर दो, राइट। सो इसका मतलब ये है कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर एडिशन हो सकती है, और अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एडिशन नहीं हो सकती। चूंकि एडिशन नहीं हो सकती इसलिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और वहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में एडिशन हो सकती है तो वहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। एग्जाम्पल्स है जी हमारे पास अल्केन्स की, ऑफ कोर्स, बिकॉज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स भी कहते हैं, एंड अल्केन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स दैट आर कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। सो यहाँ पर हमारे पास है जी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 1 कार्बन कंटेनिंग इज मीथेन, 2 कार्बन कंटेनिंग इज ईथेन, 3 कार्बन कंटेनिंग इज प्रोपेन एंड 4 कार्बन कंटेनिंग इज ब्यूटेन। इन्हीं के स्ट्रक्चर्स दिए हुए नीचे जो कि हम 3rd चैप्टर में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। आई होप कि आप लोग भी याद कर चुके होंगे, ठीक है। सो आपने क्या करना है जी, कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं। कार्बन जो है वो मीथेन में अपने चारों बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई कर लेगा। ईथेन में, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं ना। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए हाइड्रोजन जो है उसके केस में हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात ही नहीं करेंगे। अगर हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो वो कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात हो रही होती है, याद रखिएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड जितने भी नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। चूंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सो दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अल्केन्स containing the general formula CnH2n+2 where n is the number of carbon atom। like अगर आपके पास 4 कार्बन कंटेनिंग कार्बन है अल्केन, तो उसमें 4 को डबल कर देना है और उसमें 2 ऐड कर देना है। इसकी हम प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं। सो अगर आप 4 को डबल करोगे तो 8 हो जाएगा, 2 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, तो C4H ना आपके पास ब्यूटेन का फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से अगर आपके पास ऑक्टेन है 8 कार्बन कंटेनिंग, तो आपने क्या करना है, सिंपल हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए पहले उस 8 को डबल करना है, डबल करोगे 16 बन जाएगा, उसमें 2 ऐड कर देने हैं तो वो 18 बन जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा C8H18 ऑक्टेन का फॉर्मूला, राइट। तो अगर आपको जनरल फॉर्मूला पता है, आपको कंपाउंड की क्लास पता है, आपको पता है वो अल्केन है, उसमें सिंगल बॉन्ड है, तो आप उसका जनरल फॉर्मूला से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं बाय यूजिंग अ लिटिल कॉमन सेंस। आगे हम बात करते हैं जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जिनमें होगा या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, यानी उनमें मजीद एडिशन की गुंजाइश है, उसमें मजीद हम किसी ना किसी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग द डबल बॉन्ड इनटू सिंगल बॉन्ड और बाय कन्वर्टिंग द ट्रिपल बॉन्ड इनटू डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। यानी हम डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके वहाँ पर किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करके या सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके वहाँ पर किसी ना किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। ये एडिशन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आगे जाकर हमने इनकी रिएक्शंस पढ़ने हैं, तो वहाँ पर आपको ईजी रहेगा कि आपको पता होगा कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पर कुछ एडिशन नहीं होना, अगर डबल बॉन्ड है तो एडिशन हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड एडिशन हो सकता है, किस तरह से होगा वो सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें हमारे पास अल्कीन्स आ जाएंगे और अल्काइंस आ जाएंगे। अल्कीन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड अल्काइंस कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, राइट, CnH2n, यानी आपने सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर को डबल करना है, +2 करना है आपने अल्केन्स में यानी सिंगल बॉन्ड वालों में, और आपने सिर्फ और सिर्फ डबल कर देना है अल्कीन्स में। एग्जाम्पल है जी यहाँ पर आपके पास ईथीन और प्रोपीन की। ईथीन 2 कार्बन कंटेनिंग अल्कीन है और प्रोपीन 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कीन है। 3 कार्बन का मतलब ये नहीं है कि अब सारे के सारे कार्बन के दरमियान आपने डबल बॉन्ड बना देना है। अगर आप अल्कीन की बात कर रहे हैं तो किसी एक जो है वो, अगर आप CnH2n जनरल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो वो किसी भी 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, यानी एक ही डबल बॉन्ड होगा पूरे कंपाउंड में। एक ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो वो ट्राईइन या डाईइन बन जाएगा। उसको वो आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किया हुआ तो आप उसे छोड़ दो।
आपकी बुक ने सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड को डिस्कस किया हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर प्रोपीन है ना, तो यहाँ पर 3 कार्बन है, लेकिन उसमें से डबल बॉन्ड सिर्फ 2 कार्बन के दरमियान है, बाकी जो 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हम जिन अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे उनमें एक ही डबल बॉन्ड होगा। इस तरह से जिन अल्काइंस को हम जहाँ पर डिस्कस करेंगे उनमें भी सिर्फ एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट अल्काइंस की बात कर लें, दैट आर कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें हमारे पास इथाइन और प्रोपाइन की एग्जांपल्स हैं। याद रखिएगा अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। मेरे ख्याल में जब से हमने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया है मैं हर लेक्चर में ये जनरल फार्मूलाज रिपीट करती हूँ। एटलीस्ट ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। CnH2n+2 अल्केन का जनरल फार्मूला, CnH2n अल्कीन का जनरल फार्मूला, और CnH2n-2 अल्काइन का जनरल फार्मूला। एग्जाम्पल्स जी हमारे पास इथाइन और प्रोपाइन। इथाइन में आपको नजर आ रहा है जी यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से प्रोपाइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम जनरल फार्मूला CnH2n-2 की बात करें तो पूरे कंपाउंड में एक ही ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। एक से ज़्यादा होंगे तो हमारा जनरल फार्मूला फ़र्क हो जाएगा। क्लोज चेन और साइक्लिक आ जाएंगे जी हमारे पास नेक्स्ट क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिनमें हमारे पास क्लोज चेन होगी, दैट में बी बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। ये आपके पास आ जाएंगी एग्जांपल्स जिनको हमने डिटेल में लास्ट में भी डिस्कस किया था। बेंजीन जो है उसमें 6 कार्बन है और अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। साइक्लोब्यूटेन है तो ब्यूटेन को हमने क्या करना है, उसका सिंपल आखिर वाले जो 2 कार्बन है उनको पकड़ के उनका बॉन्ड बना देना है, तो हमारे पास साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। और साइक्लोहेक्सेन में भी हमने हेक्सेन के आखिरी वाले कार्बन को उठाना है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन को, और उनका हमने बॉन्ड बनाना है, तो हमारे पास हेक्सेन बन जाएगा। यानी अगर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट कार्बन बॉन्डेड हैं तो वहाँ पर साइक्लिक जो है वो कंपाउंड बन जाएगा, या हम कहेंगे रिंग बन जाएगी। ये आपको जो है आपकी बुक पे दिया हुआ है एक समरी। इसमें हाइड्रोकार्बन है जी, ओपन चेन, क्लोज चेन, क्लोज चेन में फर्दर साइक्लिक और एरोमेटिक, यहाँ हम कहेंगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो नॉन बेंजोइड हैं, एरोमेटिक जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। ओपन चेन की बात करें, स्ट्रेट है, ब्रांच है जो आपस में आइसोमर्स होंगे। फर्दर इसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में अल्केन्स आ जाएंगे और अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस आ जाएंगे। अल्केन्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, अल्काइंस कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। सो आप लोगों ने लर्न करना है जी। क्वेश्चंस जो मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाए थे आपको, मेरे ख्याल में 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद आप लोगों ने क्लासिफिकेशन करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हाइड्रोकार्बन्स की। थैंक यू।